इनको बहुत से आमिलों ने जिन के नाम से लूटा, यानी काफ़ी जगह से ना मुझे ऐसे ही फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। 5-10 बंदों ने ऐसे मेरे साथ फ्रॉड किया है। किसी के पास 1 साल बैठा हूँ, किसी के पास 2 साल बैठा हूँ, तो पैसे बस उन्होंने खाए हैं। एक ने बोला था कि चुड़ैल आपके लिए मैंने ना कैद करके रखी है, रात सारी दरबार पे जो है ना गुजारनी, सुबह मैंने फजर के वक्त ना घर आ जाना। उसने तो बहुत ज़्यादा पैसे मुझसे खाए हैं ना। उसने बोलना इतने पैसे दे दो, 1800 दे दो, 2000 दे दो, ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा पैसे उसने खा लिए। पता लगाना है तुम्हारे अंदर जितनी भी बुराइयां वो ख़त्म करेंगे, तो आपको इधर से ना आप हनुमान दे के भेजना है। अच्छा, हनुमान जिन का आपको? हाँ, हनुमान जिन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ना। ये हनुमान जो है ना वो तुम्हारा गला दबा देगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें इसने घर ही नहीं जाने देना। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने बोला ये ना हो कि मुझे रास्ते में जो है ना ये काबू कर ले। उसने मुझे बताया ये फरिश्ते होते हैं जो रद्द किए हुए होते हैं, आसमान पे नहीं रहते, ये ज़मीन पे रहते हैं। तो कब्रिस्तान उसने मुझे ले जाना। कब्रिस्तान जाना, वो उधर ना बड़े बड़े मोकल दूंगा, उधर ना बहुत बड़े बोर्ड लगे हुए हैं ना। वो मेरे दादा परदादा के दौर के हैं ना, वो बूढ़े बोर्ड हैं। उधर कोई जाता ही नहीं है डर की वजह से ना। उधर उसने ले जाना, उधर शिकर दोपहर को जो है ना फुल गर्मी में हमने बैठ जाना, उधर बैठ के सबक पढ़ना। मेरे सर पे हाथ रख के उसने सबक पढ़ने था। जिन्न आएगा फिर उससे जो मर्जी करवाओ, पैसे मंगवाओ जो मर्जी। तो मैंने सोचा पैसे जितने मर्जी उधार ले लेता हूँ, जब जिन्न आएगा वो तो मैंने उधार दे ही देना है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर ख़ान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर ख़ान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे पास एक भाई आए हैं। हम दोस्ताना माहौल में जैसे बंदा बैठता है तो वैसे बैठे हुए हैं। तो ये भाई मुझे सोशल मीडिया से फॉलो करते हुए आए हैं। यूट्यूब से इन्होंने मुझे देखा तो फिर ये कहीं अपने एक दोस्त के पास बैठे, वहाँ से इसने बात की तो वो मुझे जानता था, तो वो इनको मेरे पास लेके आया। तो इनको बहुत से आमिलों ने जिन के नाम से लूटा, यानी किसी ने कहा हम आपको हनुमान देंगे, किसी ने कहा आपको जिन देंगे, और किसी दरबार पे इन्होंने 2 साल वहाँ पे जाके यानी झाड़ू देते रहे, वहाँ के जो पीर साहब थे उनकी खिदमत करते रहे, उनके साथ इनकी मुलाकातें होती रही। इनके अलावा भी ये बहुत सारे लोग। तो आज ये आपको कुछ इस तरह की बातें बताएंगे कि मेरा ख्याल है अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और इस भाई की बातों को ध्यान से सुना तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ये वीडियो फ़ायदा मंद साबित हो। ये आपको बताते हैं और ध्यान से इनकी बात को सुनिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं शेखुपुरा का रहायशी हूँ और काफ़ी जगह से ना मुझे ऐसे ही फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। 5-10 बंदों ने ऐसे मेरे साथ फ्रॉड किया है। किसी के पास 1 साल बैठा हूँ, किसी के पास 2 साल बैठा हूँ, तो पैसे बस उन्होंने खाए हैं। ठीक है, कोई कहता था हनुमान देता हूँ, एक ने बोला था कि चुड़ैल आपके लिए मैंने ना कैद करके रखी है, तो वो आपको पूरा वाकया जरा सुनाइए। वो उसने मुझे बोला कि चुड़ैल आपको दूंगा, तो आपने क्या करना है कि 3 दिन जो है ना मेरे साथ इधर दरबार पे रात रहना है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर उसने बोला इधर ना पढ़ाई वगैरह करनी है तो रात को जो है ना वो दरबार पे रहना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। 3 दिन मैं उसके साथ उधर ही रहा दरबार पे। रात सारी दरबार पे जो है ना गुजारनी, सुबह मैंने फजर के वक्त ना घर आ जाना। तो ऐसे ही करते करते कभी उसने बोलना अभी 10 दिन निकाल लो, कभी 15 दिन निकाल लो। ऐसे ही 2 साल मेरे उसने ना ज़ाया किए हैं। पैसे कितने आपने? पैसे तो वक्फे वक्फे के साथ जो है ना, वो जब उसको अपनी ज़रूरत पड़ती थी ना तो वो मुझे बोल देता था कि यार ऐसे करो, ये ना चिराग बत्ती के लिए ना इतने पैसों की ज़रूरत है, तो दरबार पे जो है ना वो ज़रूरत है। तो मैं फिर एक मिसाल है, आप मेरे मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े हैं, मैं अदब करूँगा आपका। तो मैंने बोला नहीं नहीं कोई मसला नहीं, दरबार का काम है, आप लें। पैसे कितने चाहिए आपको? पैसे ऐसे ही देता रहा हूँ। फिर एक बंदा था नौचक का। मैं ना शेखुपुरा रहता हूँ, तो उधर से काफ़ी सफ़र है नौचक का।
तो वो उधर मैंने जाना करना स्पेशल उसके पास सारा खर्चा वगैरह करके, तो उसने तो बहुत ज़्यादा पैसे मुझसे खाए हैं ना। उसने बोलना इतने पैसे दे दो, 1800 दे दो, 2000 दे दो, ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा पैसे उसने खा लिए। एक दिन उसने मुझे बोला कि बैठ जाओ, तुम्हारा सारा जायज़ा लगाना है, तुम्हारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो ख़त्म करेंगे, तो आपको इधर से ना अब हनुमान दे के भेजना है। अच्छा, हनुमान जिन का आपको कहा था? हाँ, हनुमान जिन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ना। तो वो शौक था काफ़ी ज़्यादा, मुझे बचपन से ही शौक था। तो मैंने 8वीं क्लास से जो है ना वो स्कूल छोड़ दिया था इन्हीं कामों में। तो मैं चला गया, उसने मुझे बिठाया, सारा हिसाब लगा के उसने बोला कि तकरीबन 9000 रुपया जो है ना तुम्हारा खर्चा आएगा। मैंने उसको बोला यार मेरे पास तो अभी 1800 2000 रुपया है, तो वापस भी जाना 100 मसला रास्ते में हो सकता है। तो उसने बोला नहीं नहीं, अभी इधर बैठो, किसी से मंगवा के दो, वरना ये हनुमान जो है ना वो तुम्हारा गला दबा देगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें इसने घर ही नहीं जाने देना। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने बोला ये ना हो कि मुझे रास्ते में जो है ना ये काबू कर ले। मैंने एक दो बंदों को फ़ोन किया लेकिन ना किसी ने नहीं मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने ना बोला कि मैं घर जाके तुम्हें जैज़ कैश कर दूंगा। उसने बोला ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे साथ वादा करो, इधर हनुमान के साथ वादा करके जाओ कि तुम जो है ना वो घर जाके पैसे भेजोगे। वो पक्का कर रहा था ना मुझे। मैंने बोला मैं वादा करता हूँ मैं जाके पैसे भेज दूंगा। उसने बोला बिल्कुल आपने ज़ीरो की स्पीड पे जाना है, नहीं तो ये तुम्हें गिरा देगा मोटरसाइकिल से, तुम्हारा गला दबा देगा। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता ना मैं समझ लो कि ज़ीरो की स्पीड पे यानी जो है ना आपको उसने फुल खौफज़दा किया। मुझे इतना खौफज़दा किया कि मेरा समझ लो कि खून जो है ना वो खुश्क हुआ था। अच्छा, मैं कि ऐसे वाक़ई ना मुझे गिरा दे। मुझे गिरा दे, मुझे मार ही ना दे, डर भी था ना। तो मैं बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड पे घर आया। आते ही मैंने ना किसी से उधार पकड़ के जो है ना वो पैसे उसको भेजे, लेकिन मेरा कोई काम नहीं हुआ। बाद में उसने फ़ोन ना सुनना, नंबर बंद कर देना। एक दो दफ़ा उसके घर गया हूँ दोबारा, उसने अंदर से ही बोल देना कि बोल दो घर नहीं हूँ मैं। तो कितनी देर बंदा किसी के दरवाजे पे खड़ा तो रहे। जिसके पास आप 2 साल दरबार वाले के पास थे, जी, तो उसने भी ऐसे ही किया। उसने बोलना 10 दिन गुजारो, 15 दिन गुजारो, मैं आपको दूंगा। क्या मैं दूँगा, जिन दूँगा। जिन दूंगा या चुड़ैल, मुझे शौक था ना, मैं मुअक्कल का मुझे शौक था शुरू से ही। मैं सुनता था कि ये मुअक्कल जो है ना, उसने मुझे बताया ये फरिश्ते होते हैं जो रद्द किए हुए होते हैं, आसमान पे नहीं ये रहते, ये ज़मीन पे रहते हैं। तो मुझे शौक था बड़ा। मैं सुनता था कि इनके आगे कोई काम रुकता नहीं है, तो बड़ा शौक था। ऐसे ही फिर वो कब्रिस्तान उसने मुझे ले जाना, कब्रिस्तान जाना, वो उधर ना बड़े कि बड़े आपको मोकल दूँगा। मोकल दूंगा, उधर ना बहुत बड़े बोर्ड लगे हुए हैं ना, वो मेरे दादा परदादा के दौर के हैं ना वो, तो बूढ़े बोर्ड है। उधर कोई जाता ही नहीं है डर की वजह से ना। उधर उसने ले जाना, उधर शिकर दोपहर को जो है ना फुल गर्मी में हमने बैठ जाना, उधर बैठ के सबक पढ़ना। मेरे सर पे हाथ रख के उसने सबक पढ़ने, फिर रात को दरबार पे आ जाना, दरबार पे सबक पढ़ने। तो उसकी अम्मी को मैंने बोला कि माँ जी कोई चीज़ है तो उनको बोलो मुझे दे दें, इतनी देर हो गई है, मैं जलील हो रहा हूँ। तो मैं किसी काम पे नहीं था जाता। उसने बोलना कि इतने दिन तुमने दरबार पे आना है, तो मैं उतने दिन कोई काम मिलता भी था तो मैं कह देता था यार अभी मैंने नहीं करना। तो घर में लड़ाई झगड़ा होता था कि तुम काम क्यों नहीं करते। घर वालों ने बोलना तुम दरबारों पे जाते हो क्या करते हो, ऐसे करना था तो फिर शादी ना करते, हमें जलील कर रहे हो, फिर ऐसे ही तो ये वो। जो आप कर्ज़ा ले के पैसे उनको देते थे, आपके जी, ज़हन में क्या होता था कि जिन आएगा फिर उससे वो मुझे पैसे देगा? यही वो बोलते थे ना खुद। उसने बोला था जिन्न आएगा फिर उससे जो मर्जी करवाओ, पैसे मंगवाओ जो मर्जी। तो मैंने सोचा पैसे जितने मर्जी उधार ले लेता हूँ, जब जिन्न आएगा वो तो मैंने उधार दे ही देना है ना। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होता। फिर अब समझ आई है, आपके पास आए इनको हैं। बताएँ कि ये इसमें अब ये चीज़ें तो आपके साथ हो चुकी है ना? जी, और जिस तरह आप इनको बताएँगे कि जैसे हनुमान जिन था, चुड़ैल थी, जी, मुअक्कल था, किसी ने परी का भी आपको कहा जी, होगा, तो आप पैसे कर्जा उठा के इनको देते थे। जी, पीछे घर में झगड़े क्या-क्या कुछ आता था। हाँ तो जी। आप अब क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैसेज यही मैं दूंगा कि ऐसे झूठे हमलों से बचें, इनको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ना ही किसी ने आपको कुछ देना है।
आपने अगर अपने पैसे ज़ाया करने या वक़्त ज़ाया करना है तो आप कर सकते हैं। आप यकीन करें कि मैंने 8 से 10 साल का अरसा मैंने जो है ना इनके पीछे अपना जो है ना ज़ाया किया, वक़्त ज़ाया किया। मैंने 8वीं क्लास से स्कूल छोड़ दिया था सिर्फ इसी वजह से। कभी किसके पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ, लेकिन जो है ना किसी ने भी मुझे ना कोई चीज़ नहीं दी, सिर्फ पैसे ही खाए हैं। ये देखें, भाई ने जो बात आपसे की है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इन्होंने अपना खुलासा बताया, 10 साल का अरसा इनका लगा जिन को पकड़ने में, मुक्कल को पकड़ने में, फिर परी को पकड़ने में, चुड़ैल को पकड़ने में। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, ये चीज़ें हैं, जिन्नात हैं, मुक्कल हैं, चुड़ैलें हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं है। इनकी एक अलग दुनिया है, ये उस दुनिया में रहते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि एक मुसीबत को अपने ऊपर मुसल्लत करके और उससे अब अपने काम हल करवाएं। तो काम बनाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा कोई किसी का काम ना बना सकता है और ना बिगाड़ सकता है। तो इसलिए अपने कामों को, अपने मामलात को, अपने कर्ज़ों को अल्लाह के सुपुर्द करें। दूसरे नंबर पे जैली आमिलों से बचें। ये आमिल आपको धोखा देते हैं, आपका ईमान ख़राब करते हैं, आपका अकीदा ख़राब करते हैं, आपका वक़्त ज़ाया करते हैं, आपका पैसा ख़र्च करते हैं। फिर आप लोगों को छोड़ देते हैं, फिर ये आप लोगों को धमकियाँ देते हैं। जैसे भाई को कहा उसने, जी आप अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो हनुमान के सामने आप वादा करो, ज़ीरो की स्पीड पे जाना है। ज़ाहिरी बात है कि जब ज़हनी तौर पे मुतासर किया तो ये मुतासर हो गए उनसे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने आसपास के लोगों में इसको शेयर करें, ताकि जैली आमलों को आप पहचान सकें, उनके धोखे फ़राड से आप बच सकें। और आप इन लोगों को जब बेनकाब करेंगे तो ये होंगे। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोग इस वीडियो को देखेंगे और ये सदका जारिया। हमने तो ना इसलिए किए कि आपसे हमें पैसे चाहिए, ना हमने इसलिए किया है कि आप लोग इसको देखेंगे तो फिर हम मशहूर, हमें जितने जानते हैं वही बहुत है। तो ये इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इन धोखेबाज फ्रॉडियों से बचें और आप इन जैसे आमिलों से को खुद देखें अपनी आंखों से। और एक आखिरी बात कहता चलूं, जितने लोगों के साथ परी, जिन, मुवक्किल, हनुमान के नाम से फ्रॉड हुआ है, वो बंदा कमेंट भी लाजमी करे और इसको शेयर भी लाजमी करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।